मैं बड़ा हुआ होश संभाला तो मैंने एक शौचालय बनवा दिया और पिताजी के सामने छाती ठोक के कह रहा हूँ कि तूने 70 साल में क्या किया। ये मैडम खुद कांग्रेस की चलाई हुई जो पोलियो अभियान पी करके पोलियो से बची हुई है। कांग्रेस ने पोलियो मिटाया, इतना ढिंडोरा नहीं पीटा जितना मोदी जी ने कोविड पे पीट लिया। अब आ जाए हम। हाँ प्रभु आप देखिए, मैं इनसे खुद मैं हार मानता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ देखिए इनसे। हार मान गए अब, क्योंकि आंसर नहीं है ना किसी भी बात का। बताइए, उज्ज्वला योजना की आप बात नहीं करते हैं, शौचालयों की आप बात नहीं करते हैं। महिलाओं से पूछिए जाके, उन महिलाओं से जो सुबह 4 बजे जो है वो तड़के उठ के जाती थी। अच्छा, इसका मतलब पहले रेलवे ट्रैक पे रेल में कोई सफर करता था ना, देखिए बात करते हैं, पहले ट्रेन में कोई सफर करता था ना, जाते थे तो जैसे ही सुबह होती थी ना तो ट्रेन के दरवाजों पे खड़े होते थे कुछ लोग हवा लेने के लिए, तो बाहर से खुशबू जो है ना वो किसी और की चीज की आती थी और दृश्य दिखते थे पटरियों पे बैठे हुए। मैडम अब दिखते हैं। मैडम का कहना है कि पहले देश में शौचालय नहीं था और ट्रेन में लोग जाते थे जब तो ट्रेन रुकवा करके शौचालय करते थे। ट्रेन रुकवाने की बात नहीं बोली है, ट्रेन के बाहर लोग जो है दिखते थे पटरियों पे बैठे हुए। आपका कहने का मतलब ही यही है। और देखिए, ये मैडम जी वो भाषा बोल रही है जो अंधभक्त बोलते हैं। कि मैडम जी कह रही हैं कि जैसे कि मेरे पिताजी ने घर बनवा दिया और जब मैं बड़ा हुआ होश संभाला तो मैंने एक शौचालय बनवा दिया और पिताजी के सामने छाती ठोक के कह रहा हूँ कि तूने 70 साल में क्या किया। ये उनमें से ये देखिए बोल दिया 70 साल में। ये पिताजी पता किसे बोलते हैं? लगातार पिताजी की उपाधि जो है ये कांग्रेस सरकार को देते हैं, उसी सरकार को जो बाहर दूसरे देशों में जाके बदनामी कर रही है भारत देश। मोदी की बदनामी कर रही है, मोदी सरनेम को बदनामी। ये मैडम जिसकी महिमा मंडली कर रही हैं, ये मैडम खुद कांग्रेस की चलाई हुई जो पोलियो अभियान पी करके पोलियो से बची हुई हैं। और ये उस कोविड से आप कैसे बचे? कोविड से आप कैसे बचे? कोविड से हम कैसे बचे? हमने तो कोविड का टीका ही नहीं लिया। देखिए कमाल कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि हमने कोविड का टीका ही नहीं लिया। बताइए, जिस वक्त पे कोरोना से लोग मर रहे थे ना, उस वक्त आप भी दुबक के बैठ गए थे कहीं पे घर पे। नहीं, हम सोशल वर्कर, हम घूम रहे थे बॉम्बे में, पता कीजिएगा। जिनको हमने तो जो माइग्रेंट लेबर जो सड़कों पे चल रहे तो उन्हें पानी बांटा हमने। हाँ जी। तो एक बात बताइए, जब दवाई आई कोरोना की, जब दवाई आई, वैक्सीन आई, तो कहीं ना कहीं राहत तो आपने भी ली। धन्यवाद मन ही मन में किए होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने दवाई जो है वो भारत में बनवाई, हमने विदेशों को दी है। इसे पत्रकारिता नहीं बेशर्मी कहते हैं। क्योंकि जब कांग्रेस ने पोलियो मिटाया, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ। समर्थक हैं आप? नहीं हूँ, लेकिन समर्थक अच्छा काम करता मैं अच्छा कहता हूँ। कांग्रेस ने पोलियो मिटाया, इतना ढिंडोरा नहीं पीटा जितना मोदी जी ने कोविड पे पीट लिया। प्लेग मिटाया, मलेरिया मिटाया, टीबी मिटाया, ये सब किसने मिटाया? किसने? आप मतलब बार बार जो है उपाधियां उस सरकार की गिनवा रहे, कहाँ है आज वो सरकार? बताइए। आप किसका पोलियो पिए हैं कि नहीं? आप बिल्कुल पिए हैं। कौन पिलाया था? मोदी जी। तो मोदी जी नहीं पिलाए, उस वक्त की सरकार का काम था वो, उस वक्त की सरकार ने किया ना। ही मोदी जी का भी काम था, किया ना। तो फिर दिक्कत क्या है? मोदी का भी गुणगान गा दीजिए। मोदी जी ने क्या हम भारत पे एहसान कर दिया हमारे पर? मोदी के कामों को क्यों नहीं अच्छा कर दिया मोदी जी ने? मोदी के कामों को अपने फूफा के यहाँ से पैसा लाए थे। हाँ? मोदी को अच्छा क्यों नहीं बोलते हैं? उनका सूट आपको दिख जाता है, बूट आप लाए थे। मोदी जी अपने फूफा से पैसा लाए थे। हाँ? देखिए लगातार इस तरीके से पता चलता है कि कलीम जी जो है वो क्यों लगातार जो है वो कांग्रेस सरकार के समर्थक है, ये राहुल गांधी के समर्थक है, वो लोकतंत्र खतरे में बताते हैं। ये देश को अंधभक्ति कहते हैं, ये अंधभक्त पत्रकार हैं। हाँ जी, बताइए। तो चलिए देखिए, आज की चर्चा जो है मोदी के अमेरिका दौरे पे हमने कलीम शेख से की, फिर से जो है 24 अभी अमेरिका दौरा है ना, 24 में चुनाव रिजल्ट देख करके दिल का दौरा पड़ेगा। आप एक बात सुनिए, आप ये बात बोल रहे हैं, जब पहले अमेरिका गए थे ना, 2 झोला लेके गए थे मोदी जी, और आज जो है रेड कारपेट बिछा के उनका इंतजार हो रहा है, और आप कहते हैं झोला उठा के निकल लेंगे 24। जो 2 झोला लेके गए थे ना, वही झोला हम जनता ने पैक करके रखा है। क्या क्या डाले हैं उसमें? हाँ, क्या क्या डाले? एक कटोरा डाले हैं, एक प्लेट डाले हैं। जो भीख मांग के 35 साल खाए थे फिर भीख मांगेंगे। हाँ,
देखिए प्रधानमंत्री के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है करते हैं कलीम शेख। मैं प्रधानमंत्री के लिए वैसा शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज तक पर प्रधानमंत्री ने कहा था मैं 35 साल भीख मांगा था। हाँ, ये मैं सन्यासी थे वो। कौन? शुक्र मनाइए कि देश को जो है एक संत जो है वो मिला हुआ है प्रधानमंत्री के रूप में। शुक्र मनाइए कि आप देश की राष्ट्रीय पत्रकार नहीं है, नहीं तो आप इस देश को कहाँ ले जाती। हाँ। मानते हैं ना कि लेके जाएंगे एक दिन। कौन? हम लोग। आप बेड़ा गर्क कर रही हैं। चौथा स्तंभ है मीडिया। आपको दिमाग चाट गया चौथा स्तंभ को। हाँ, देखिए अमेरिका दौरे के ऊपर जो है देखिए आग बबूला होते हुए दिख रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं कलीम शेख। बुरा लग रहा है। जनता को पता है, ये जो जनता देखेगी उसे पता है कि मैं आग बबूला नहीं हो रहा हूँ। इधर मणिपुर जल रहा है, उधर घूमना जरूरी नहीं है। पहले मणिपुर को बचाओ। हाँ। तो देश को भी सशक्त करना है कि नहीं करना है ये बताइए ना। देश में आग लगा के देश का सशक्तिकरण होगा क्या? क्या बात कर रही है मैडम? देश को आग में झोंक करके और देश का सशक्तिकरण करवा रही हैं आप। 2014 से पहले कितने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे ये बताइए? उसके बाद 2014 के बाद बॉम्ब ब्लास्ट की बात ही नहीं है। आप कहाँ भाग जाए? आप ये बात बताइए, आप उनके कामों को नहीं है। आप कहाँ पत्रकारिता कर रही हैं? मणिपुर में क्या हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक मणिपुर पकड़ लिया आपने, जो हाल फिलहाल का जो मुद्दा होता है उसको पकड़ लेते हैं। कांग्रेस के आप समर्थन करते हैं, उस वक्त पे जब बॉम्ब ब्लास्ट होते थे तब आप कहाँ थे? यहाँ पर आपकी पत्रकारिता पे शक हो रहा है मुझे। ये बताइए, मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग नहीं है? बिल्कुल है। मणिपुर के जो रहने वाले लोग हमारे भाई बहन नहीं है? बिल्कुल है। तो वो जो आज किस परिस्थिति में आपको पता है, दूध तक नहीं मिल रहा है। सरकार कर रही है ना उनके लिए बात संभालने की कोशिश। एक महीने से क्या कर रही है? अभी तक संभल नहीं पाई। हाँ, क्या कर रही है? वक्त लगता है हर सिचुएशन को संभालने में। जब तक वक्त, इतना वक्त कि तब तक पूरा खत्म ही हो जाए पब्लिक। ये देखिए, ये गाल बजाना होता है, ये काम नहीं है। तो देखिए प्रधानमंत्री के दौरे के ऊपर जो है कहीं ना कहीं गुस्सा हो चुके हैं कलीम शेख जी। आपको क्या लगता है, क्या उनका गुस्सा जो है वो जायज है? हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल जायज है। हाँ देखिए ये बताइए, आज हमारे भारत के चाहे किसी भी प्रांत के, किसी भी राज्य के लोगों पर अगर इस तरह की बातें होंगी तो हम सब भारतवासियों का दिल दुखता है। आपका नहीं दुखता, क्योंकि आपका दिल पत्थर का हो चुका है। पत्रकारिता जो फेक पत्रकारिता करते करते, सरकार को बचाते बचाते। इसलिए एक सीक्रेट बात पूछ लें जी। कांग्रेस ने कितने पैसे दिए हैं आपको मोदी की बुराई? ये जो सौगन टीवी का जो गाड़ी खड़ी है वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के पैसे से खरीदी होंगी। आप, हम तो आम नागरिक हैं, हम तो देखिए हमारे पास क्या है। कांग्रेस की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, शक हो रहा है हमें कि पता नहीं कितना दिए हैं। कांग्रेस का हमने ये नहीं कहा, तारीफ नहीं कहा, लेकिन जो कांग्रेस लगातार बोलते हैं 75-70 साल की कांग्रेस की सरकारों में जो आम नागरिक है इतना परेशान नहीं था। अब आप परेशान हो। अब तो 9 सालों में तो दीजिए, 70 साल उसको दे दिए, इनको भी दीजिए ना। अच्छे दिन के नाम पर लोगों के कच्चे उतर गए, कच्चे दिन आ गया तो अब हम क्या कहें। तो देखिए, ये बातचीत करी है हमने आज कलीम शेख से। आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगन टीवी। पानी भी पी रहे हैं, देखिए अभी ठंडा होना पड़ेगा। पानी भी पीने नहीं, देखिए ठंडा होना पड़ेगा अब। देखिए बताइए, चलिए किसी नए मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे फिर से कलीम शेख के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।